अमेरिकी कांग्रेस की 11 सांसदों ने एक ऐसी चिट्ठी लिख दी है जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन को यह चिट्ठी लिखी गई है जिसमें बाइडेन प्रशासन से पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता तुरंत रोकने का आग्रह कर दिया गया है और कहा गया है कि तब तक सहायता नहीं की जाए जब तक उनके देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो जाते और संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती। डॉन के खबर के मुताबिक सांसदों ने लेही कानून और विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 502(b) के तहत राज्य विभाग के कानूनी निर्धारण का अनुरोध किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि अमेरिकी मूल की सुरक्षा सहायता ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है या नहीं। उन्होंने पत्र में कहा है कि हम अनुरोध करते हैं कि भविष्य में सुरक्षा सहायता तब तक रोक दी जाए जब तक कि पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था की बहाली की दिशा में निर्णायक रूप से आगे नहीं बढ़ जाता, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी शामिल है, जिसमें सभी दल स्वतंत्र रूप से भाग लेने में सक्षम हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस निंदा कानून को और बढ़ावा देने के अमेरिका के कदम को भी पत्र में प्रमुखता से दर्शाया गया है, जिसमें अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिंकन को चेतावनी दी गई है कि प्रस्तावित बदलावों का इस्तेमाल छोटे धार्मिक समूहों और अल्पसंख्यकों पर शिकंजा कसने के लिए किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि हम आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने को लेकर बेहद चिंतित हैं, जो मौजूदा इस निंदा कानून को मजबूत कर देगा, जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए किया जाता रहा है। विधेयक पर अभी तक राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसके अलावा कानून निर्माताओं ने आगे बताया है कि विधेयक एक संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया के लिए कई सांसदों के बार-बार कॉल के बावजूद जल्दबाजी में पारित किया गया है। डॉन के मुताबिक इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि बिल पारित होने के 8 दिन बाद 16 अगस्त को भीड़ ने जालनावाला में चर्चों को अपवित्र कर दिया और ईसाइयों के घरों में आग लगा दी। इसके अलावा इसमें गिलगित बाल्टिस्तान में शिया समुदाय सहित बिल के खिलाफ कथित विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। सांसदों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न बड़े पैमाने पर जारी है और यदि विधेयक कानून बन जाता है तो हम भविष्य में धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने इस कदम की शुरुआत की और वो अमेरिकी कांग्रेस के मुस्लिम मुद्दों के चैंपियनों में से एक है। अन्य हस्ताक्षरों में फ्रैंक पॉलन जूनियर, जोकी कास्त्रो, इसके अलावा कई और सांसद इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।